Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue our chapter 5, India, Agriculture, Industry and Transportation from class 7th SS semester 2. Transportation in India. Roads and transportation are not only used by men to transport goods from one place to another, but also to bring the people nearer to each other. It helps in promoting the unity of a nation. There are roadways, airways, railways and waterways in India. Along with them, ropeways are also used. Pipelines are used to transport liquids. The transportation in India का मतलब होता है भारत में परिवहन. सड़क और परिवहन का उपयोग न केवल आदमी द्वारा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, बल्कि लोगों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए भी किया जाता है. ये एक राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देने में मदद करता है. भारत में रोडवेज, वायुमार्ग, रेलवे और जल मार्ग है. साथ ही रोपवे का भी उपयोग किया जाता है. तरल पदार्थ यानी कि जो लिक्विड है उसको भी परिवहन के लिए पाइपलाइनों का उपयोग उसके थ्रू किया जाता है. Now here you can see the map of India. Now this map of India is showing you the roadways as per the record of 2011. Now here in this box you can see that green line that is showing you national highways all over India, and the red line is showing you the golden quadrilateral all over India. Now next is think. What will happen if there are only railways within the nation? What are the problems that will arise in the absence of roadways? तो यदि राष्ट्र के भीतर केवल रेलवे है तो क्या होगा? आप ज़रा सोचो कि अगर पूरे हमारे देश में खाली रेलवेज ही चलेंगी तो क्या होगा? रोडवेज के अभाव में कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, और रोडवेज अगर नहीं होंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें हो सकते हैं? फर्स्ट इज रोडवेज. रोडवेज आर अ यूनिक फीचर ऑफ अ नेशन एंड आर इक्वली बेनिफिशियल. Roads are constructed to connect villages and provide facilities of transportation to the villages. The road web of India is the biggest one in the world. तो रोडवेज एक राष्ट्र की एक अनूठी विशेषता है और समान रूप से फ़ायदेमंद भी है. ये गाँव को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाता है और गाँव को परिवहन की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं. भारत का रोडवेज दुनिया का सबसे बड़ा है. टाइप्स ऑफ रोडवेज यानी कि रोडवेज के प्रकार. तो फर्स्ट इज विलेज रोड. विलेज रोड कनेक्ट्स द विलेज विद इन द मेन सिटी ऑफ तालुका और डिस्ट्रिक्ट मेन सिटी. तो गांव की सड़क जो है वो गांव को तालुका या फिर जिले के मुख्य शहर से जोड़ती है. सेकेंड इज डिस्ट्रिक्ट रोड यानी कि जिला सड़क. द डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट्स द मेजर रीजन्स एंड सिटीज विद द तालुका. तो जिला की सड़कें प्रमुख क्षेत्रों और शहरों को तालुका से जोड़ती है. थर्ड इज स्टेट हाईवे यानी कि जो हम स्टेट हाईवे राज्य का जो हाईवे होता है वो स्टेट हाईवेज कनेक्ट द स्टेट कैपिटल विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़. तो राज्य का राजमार्ग राज्य की राजधानी को जिला के मुख्यालय और महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ते हैं. नेक्स्ट इज नेशनल हाईवेज. सो नेशनल हाईवेज का मतलब होता है हमारा राष्ट्रीय का राजमार्ग. National highway is the most important highway. It connects the one state with another. It connects the main cities, ports, administrative headquarters, etc. There are approximately 50 national highways. तो राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे महत्वपूर्ण राजमार्ग है. यह एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता है. यह मुख्य शहरों, बंदरगाहों, प्रशासनिक मुख्यालयों आदि को जोड़ता है. देश में लगभग 50 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं. Now some things to know. Golden Quadrilateral is under construction in India. It will join the metropolitan cities like Mumbai, Delhi, Kolkata and Chennai. Its length would be 5,846 km. There won't be any railway crossing but 75 overbridges would be constructed. तो भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज, ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उसको स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है और उसका निर्माण चल रहा है. ये मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरीय शहरों में शामिल हो जाएगा. इसकी लंबाई लगभग 5,846 किलोमीटर होगी. कोई रेलवे क्रॉसिंग नहीं होगी लेकिन 75 ओवर ब्रिज यहाँ पर बन जाएंगे. नेक्स्ट इज रेलवे. Indian Railway is very important mode of transportation. Many people travel together at the same time. Goods in bulk quantity can be transported together. Traveling has become faster and today instead of coal, diesel or electric engines are used.
There is facility of metro trains in the Indian cities like Delhi, Kolkata, Chennai and Ahmedabad. तो भारतीय रेलवे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवहन है। एक साथ कई लोग इसमें यात्रा करते हैं। काफ़ी सारी मात्रा में माल को एक साथ ले जाया जा सकता है। कोयला, डीजल या फिर इलेक्ट्रिक इंजनों के बजाय आज यात्रा काफ़ी तेज़ हो गई है। भारतीय शहरों जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, अहमदाबाद है, यहाँ पे मेट्रो ट्रेनों की सुविधा भी हो गई है। नेक्स्ट इज वाटरवेज। तो वाटरवेज को जलमार्ग कहा जाता है। इन इंडिया वाटरवेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इनएक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इन इंडिया द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर पेरिनियल रिवर्स, हेंस स्टीमर्स, बोट्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स एंड गुड्स थ्रू आउट द ईयर. International trade or traveling for pleasure can be carried out via the waterways. तो waterways काफ़ी सदियों से हमारे देश में चला आ रहा है और ये बहुत ही सस्ता आप कह सकते हो परिवहन है। ठीक है, भारत में जलमार्ग परिवहन सबसे महत्वपूर्ण और सस्ता साधन है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र 12मासी नदियां हैं, इसलिए स्टीमर नावों का उपयोग यात्रियों और माल को पूरे वर्ष में परिवहन के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आनंद के लिए यात्रा करना जलमार्ग के माध्यम से किया जाता है, यानी लोग अपनी खुशी के लिए भी ये जो वाटरवेज है इसमें आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट इज एयरवेज। इन द प्रेजेंट टाइम्स airways are used to reach from one place to another within a short span of time. Airports are constructed for the safe takeoff and landing of the aeroplanes. तो वर्तमान समय में वायुमार्ग का उपयोग थोड़े समय के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए किया जाता है। हवाई अड्डों के सुरक्षित टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाता है। The international airports are located in Ahmedabad, Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai and Thiruvananthapuram, etc. Indian Airlines provide the service for domestic travel and Air India provides the service for international travel. Apart from this, private airlines also function as an important means of travel by air. तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम आदि में स्थित हैं। घरेलू यात्रा यानी कि जो हम डोमेस्टिक ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं, तो घरेलू यात्रा और एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए सेवा प्रदान करते हैं। इसके अलावा इनमें से निजी विमान यानी जो प्राइवेट जो एयरवेज होते हैं वो भी सेवा भी हवाई मार्ग से यात्रा का एक महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ पे आपको एयरवेज दिखाए गए हैं, ये देखिए ये एयर इंडिया के एरोप्लेन्स है। नेक्स्ट इज रोपवेज एंड दिस इज द लास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। Now, in the mountainous region where roads or railways cannot be constructed, then their ropeways are constructed. तो पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर ना तो सड़कों या फिर रेलवे लाइंस का निर्माण नहीं किया जा सकता है, वहाँ पर रोपवेज का निर्माण होता है। यानी पहाड़ी इलाकों में जहाँ ऊपर नहीं जा सकते रेलवेज और बसेस वगैरह, रोडवेज नहीं हो सकता, वहाँ पे रोपवेज होती हैं। तो व्हाट आर द रोपवेज कंस्ट्रक्टेड इन गुजरात। तो गुजरात में आपको कौन कौन सी रोपवेज हैं वो आपको बतानी है, कहाँ कहाँ पर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो अंबाजी है, पावागढ़ है, तो इसी तरह से आप दूसरे भी लिख सकते हैं। रोपवेज आर कंस्ट्रक्टेड एट राजगीर इन बिहार एंड इन मेनी प्लेसेस ऑफ द हिमालयज। तो बिहार के राजगीर में और हिमालय के काफ़ी सारी जगहों पर रोपवेज बनाए गए हैं। ये आप देख सकते हो, इसको हिंदी में उड़न खटोला बोला जाता है। ठीक है, ये एक रस्सी की मदद से आपको एक नीची जगह से ऊपर की जगह पे ले जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रोपवेज। सो ये था हमारा चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन। बाय बाय।